गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम पढ़ेंगे चैप्टर फर्स्ट जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप। इसमें हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप क्या होती है, पार्टनरशिप का मीनिंग, डेफिनेशन, रूल्स, पार्टनरशिप डीड के एब्सेंस में कौन से रूल फॉलो होते हैं, ये सब हम इसके थ्योरी पार्ट में पढ़ेंगे। और प्रैक्टिकल पार्ट में हम पढ़ेंगे कि पार्टनरशिप के अकाउंट्स कैसे मेंटेन होते हैं, पार्टनर्स में प्रॉफिट लॉस कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट हम कैसे बनाते हैं, ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आइए देखिए, फर्स्ट मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, कि पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है। तो बेटा ध्यान रखना कि व्हेन टू एंड मोर पर्सन who agreed to combine their financial resources, managerial abilities to run a legal business and share profit in an agreed ratio। ये देखिए, आपको क्लियरली इसमें राइटर की डेफिनेशन से जस्ट ऊपर दिया हुआ है कि पार्टनरशिप जो है वो दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच का क्या है, एक एसोसिएशन है जो कि अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज, अपनी मैनेजरियल एबिलिटी को कंबाइन करते हैं और एक लीगल बिजनेस को रन करते हैं और उसके प्रॉफिट को आपस में क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ध्यान रखना, किसी राइटर बेसिस डेफिनेशन को लर्न करने की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके बाद है नीड्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप की ज़रूरत क्यों पड़ी, ध्यान रखना, सोल प्रोप्राइटरशिप की जो लिमिटेशंस है उनको दूर करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ी, पार्टनरशिप की। तो टू ओवरकम द लिमिटेशंस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, कि सोल प्रोप्राइटरशिप की कमियों को दूर करने के लिए पार्टनरशिप की ज़रूरत पड़ी। और वो लिमिटेशंस क्या थी, लिमिटेड कैपिटल, लिमिटेड मैनेजरियल एफिशिएंसी एसेट्रा। उसके बाद नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप की कैरेक्टरिस्टिक्स। तो फर्स्ट है टू और मोर पर्सन, कि पार्टनरशिप के लिए कम से कम दो और ज़्यादा से ज़्यादा 50 लोग हो सकते हैं, कम से कम दो और ज़्यादा से ज़्यादा 50। ध्यान रखिएगा, कंपनी एक्ट 2013 ने पहले इसकी लिमिट 100 की थी, लेकिन अब इसकी जो मैक्सिमम लिमिट है वो कितनी रही है, 50, क्योंकि रूल्स 2014 में रूल नंबर 10 में इसको कितने तक लिमिटेड कर दिया गया है, 50 तक लिमिटेड कर दिया गया है। थर्ड, एग्रीमेंट अमॉन्ग पार्टनर्स। ध्यान रखना, पार्टनरशिप जो है वो अस्तित्व में कब आती है, जब एग्रीमेंट हो। तो पार्टनरशिप के बीच में ये एग्रीमेंट होना चाहिए, और ये एग्रीमेंट रिटर्न भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है। ध्यान रखना, रिटर्न जो एग्रीमेंट होता है वो क्या कहलाता है, पार्टनरशिप डीड। उसके बाद शेयर ऑफ प्रॉफिट। ध्यान रखना, पार्टनरशिप में पार्टनर्स हमेशा बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस का आपस में क्या करते हैं, शेयर करते हैं। उसके बाद केयरिंग ऑन एन बिजनेस। ध्यान रखिएगा, पार्टनरशिप केवल बिजनेस रन करने के लिए होती है, किसी और काम के लिए आप पार्टनरशिप नहीं कर सकते हो। किसी सोसाइटी को चलाने के लिए, किसी धार्मिक संस्थान को चलाने के लिए या किसी और चीज़ के लिए हम पार्टनरशिप नहीं कर सकते। पार्टनरशिप केवल बिजनेस के लिए ही होती है। तो नेक्स्ट, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, कि बिजनेस वे सब मिल के चलाए या उन सब की तरफ से कोई एक चला सकता है। नेक्स्ट है एक्ट, पार्टनरशिप के ऊपर पार्टनरशिप एक्ट 1932 फॉलो होता है। और सेवन्थ है अनलिमिटेड लायबिलिटी। ध्यान रखना, पार्टनरशिप में पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या होती है, हमेशा अनलिमिटेड होती है। तो एक बार फिर से सुनिए, पार्टनरशिप की कैरेक्टरिस्टिक्स, नंबर 1, टू और मोर पर्सन, यानी पार्टनरशिप में मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50 मेंबर्स हो सकते हैं। नंबर 2, एग्रीमेंट, पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए, चाहे वो रिटर्न हो चाहे वो ओरली हो। शेयर ऑफ प्रॉफिट, पार्टनरशिप में पार्टनर्स बिजनेस के प्रॉफिट या लॉस को आपस में शेयर करते हैं। केयरिंग ऑन ए बिजनेस, की पार्टनरशिप हमेशा बिजनेस के लिए ही होती है। बिजनेस कोई एक, सारे या उन सब की तरफ से कोई एक चला सकता है। पार्टनरशिप पे पार्टनरशिप एक्ट 1932 फॉलो होता है। और पार्टनर्स की लायबिलिटीज़ हमेशा क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप के टाइप्स। नंबर 1, बेस्ड ऑन लायबिलिटी। ध्यान रखना, लायबिलिटी के बेस्ड पर पार्टनरशिप दो तरीके की होती है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप और एक अनलिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप क्या होती है, कि जब पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, उनकी कैपिटल तक ही होती है, तो वो क्या होती है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। और एक है अनलिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, जब पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, तो वो क्या होती है, अनलिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। नेक्स्ट, पार्टनरशिप अकॉर्डिंग टू
टाइम के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप कितने तरीके की होती है? नंबर 1 फिक्स टाइम पार्टनरशिप और नंबर 2 नॉन फिक्स टाइम पार्टनरशिप। उसके बाद फिक्स टाइम यानी पर्टिकुलर टाइम के लिए हो और नॉन फिक्स्ड यानी पहले से टाइम फिक्स ना हो। उसके बाद नेक्स्ट पार्टनरशिप अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। तो इसमें भी फर्स्ट है पार्टनरशिप एट विल। इफ ऑल द पार्टनर्स विश टू कंटिन्यू द बिजनेस फॉर अ लॉन्ग पीरियड, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए नहीं होती, लंबे समय के लिए जब चलती रहती है, लंबे समय तक बिजनेस रन करने के लिए होती है, तो वो क्या होती है? पार्टनरशिप एट विल। और पर्टिकुलर पार्टनरशिप जब किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए, किसी पर्टिकुलर वर्क के लिए पार्टनरशिप होती है, तो वो कौन सी पार्टनरशिप होती है? पर्टिकुलर पार्टनरशिप। जैसे आपसे कह दें कि एक बिल्डिंग बनाने के लिए पार्टनरशिप की, जिस दिन बिल्डिंग बनी उस दिन पार्टनरशिप भी खत्म, तो ऐसी पार्टनरशिप कौन सी पार्टनरशिप होगी? पर्टिकुलर पार्टनरशिप। उसके बाद पार्टनरशिप अकॉर्डिंग टू लीगलिटी। लीगलिटी के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप दो तरीके की होती है, एक होती है बेटा लीगल और एक होती है इलीगल। लीगल कौन सी होती है? जो किसी भी कंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशन के अंडर एस्टैब्लिश होती है, वो कौन सी होती है? लीगल। और इलीगल कौन सी होती है? जो किसी भी कंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग नहीं होती, वो होती है इलीगल। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, राइट एनी 2 और 4 सर्कमस्टांसेस पार्टनरशिप इज डीम्ड इलीगल, कि पार्टनरशिप इलीगल कब कब हो सकती है? तो उसके देखिए 4 कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन है व्हेन पार्टनरशिप इज इस्टेब्लिश फॉर इलीगल पर्पस, अगर आपने पार्टनरशिप ही इलीगल पर्पस से की हो। नंबर 2, पार्टनरशिप में पार्टनर्स लेस देन 2 एंड मोर देन 50 हो जाए, यानी 2 से कम और 50 से ज़्यादा हो जाए। बिजनेस ऑफ द फर्म इज अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक पॉलिसीज़ के अगेंस्ट अगर आपका बिजनेस है तो भी इलीगल माना जाएगा पार्टनरशिप। और लास्ट एंड फाइनल है व्हेन ए पर्सन ऑफ एन अलाइन नेशन इज एडमिटेड एज ए पार्टनर ऑफ द फर्म, अगर कोई शत्रु देश का बंदा हमारा पार्टनर बन जाता है तो भी पार्टनरशिप क्या होगी? इलीगल। तो 4 कंडीशन है इलीगल पार्टनरशिप की, दोबारा से सुन लीजिए। नंबर 1 कि जब पार्टनरशिप ही इलीगल पर्पज से हो। नंबर 2 जब पार्टनर्स मिनिमम 2 से कम और 50 से ज़्यादा हो जाए। और जब पार्टनरशिप का बिजनेस है वो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट हो। और लास्ट एंड फाइनल है कि जब वैन अ पार्टनर इज़ रिलेटेड टू ए अलाइनेशन, कि किसी शत्रु देश से रिलेटेड अगर कोई पार्टनर हो तो हमारी पार्टनरशिप क्या होगी? इलीगल। नेक्स्ट है पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या होती है? द रिटर्न एग्रीमेंट अमॉन्ग द पार्टनर्स इज नॉन एज पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड, पार्टनर्स में जो रिटर्न एग्रीमेंट होता है वही क्या होती है? पार्टनरशिप डीड। बेटा डीड में क्या क्या बातें लिखी होती है? नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, फर्म का नाम और एड्रेस लिखा होता है, पार्टनर्स के नाम और एड्रेस होते हैं, नेचर ऑफ द बिजनेस, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, कैपिटल कंट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, बोनस, कमीशन, इन सब के रूल्स इसमें लिखे होते हैं। राइट, ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज ऑफ द पार्टनर्स, सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, methods of valuation of goodwill in case of admission, retirement and death of partner, rules to be followed while settle the retirement and death of the partner। और लास्ट एंड फाइनल है यूज़ द डिसीजन अंडर गार्नर वर्सेस मरे, कि गार्नर वर्सेस मरे के रूल फॉलो होंगे या नहीं होंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो डीड में लिखे होते हैं। उसके बाद है रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड की एब्सेंस में कौन कौन से रूल्स फॉलो होते हैं? ध्यान रखना, डीड रिटन है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऑरली है तो हमारे कुछ रूल्स फॉलो होते हैं एब्सेंस में। तो नंबर 1 है प्रॉफिट आर टू बी शेयर्ड इक्वली, प्रॉफिट बराबर बांटा जाएगा। नो इंटरेस्ट एंड कैपिटल शैल बी गिवन टू एनी पार्टनर। नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी चार्ज्ड। No no partner is entitled to salary, commission and bonus. Interest at the 6% per annum is to be allowed on a partner loan to the firm, or each partner can participate to conduct the business। बेटा ध्यान दीजिए, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में कौन कौन से रूल फॉलो होते हैं फिर से सुनिए। नंबर 1 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी इक्वल, नंबर 1। नंबर 2 नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी गिवन एंड चार्ज्ड। उसके बाद नेक्स्ट है नो सैलरी, बोनस एंड कमीशन विल बी गिवन टू एनी पार्टनर। उसके बाद है 6% पर एनम इंटरेस्ट is given to the partner who provide the loan to the business। each partner can participate in conduct of the business, बिजनेस चलाने में पार्टिसिपेट कर सकता है और बुक्स को वो क्या कर सकता है? देख सकता है।
तो आज के हमारे इस टॉपिक में हमने क्या क्या बातें पढ़ी, एक बार फिर से सुन लीजिए। आज के टॉपिक में हमने जो जो पॉइंट्स मेन पॉइंट पढ़े वो फिर से सुन लें। नंबर 1 मीनिंग, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद में हमने क्या पढ़ा कि टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, उसके बाद पार्टनरशिप डीड एंड रूल्स फॉलो इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड।